मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ब्रह्म शाप या ब्रह्म दोष एक ऐसा दोष है, एक ऐसा श्राप है जो कि जुड़ा हुआ तो पिछले जन्म से है, परंतु ये उसका दुष्परिणाम हमें इस जन्म में भोगने को मजबूर करता है। और इसका सबसे स्पष्ट और सबसे गहरा जो असर है वो संतान प्राप्ति को लेकर के होता है। यदि हमारी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से ब्रह्म दोष का या ब्रह्म शाप का निर्माण हो रहा हो तो वो हमें आसानी से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि संतान आसानी से नहीं बल्कि होने ही नहीं देता है। यदि आप भी जानना चाहते हैं, यदि आप पीड़ित हैं इस दंश से जो कि संतानहीनता का दंश है, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर हम पूरी श्रृंखला लेकर के आए हैं और वहां पर तमाम तरह के जो रहस्य हैं जिनका खास तौर पर संबंध है संतानहीनता से, तो इन्हीं दिनों हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, श्रृंखला चल रही है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक प्रदान करेंगे। और मैं आज यहाँ ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने वो एपिसोड देख लिया होगा जिसमें कि हमने चर्चा की है कि आप घर बैठे स्वयं जन्म कुंडली देख करके ये जान सकते हैं कि क्या कारण है आखिर आपके संतान नहीं होने का। और जैसा कि समस्या है तो समाधान भी है। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि यदि जन्म पत्रिका में जातक के या जातिका के ब्रह्म दोष या ब्रह्म शाप निर्मित हो रहा है तो उसका सरल और आसान उपाय क्या है। तो साथियों, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और 3 ऐसे बिंदु हैं जो कि आपको ब्रह्म शाप से, जो ब्रह्म का वैसे तो बड़ा गहरा मीनिंग है, बड़ा गहरा इसका संबंध है, परंतु खास तौर पर सीधा सा जो इसको हम ज्योतिषीय परिदृश्य में देखते हैं तो वो गुरु से संबंधित होता है। गुरु ग्रह और गुरु वो जिससे कि हमने कुछ सीखा हो। साथियों, हमारा खास तौर पर जो भारतीय समाज है वो कई बार कई लोगों का जीना मुश्किल कर देता है। आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सारे संसाधन आपके पास में है, सब कुछ है, परंतु यदि आपके संतान ठीक समय पर नहीं हो रही है तो लोग आपको टोंट कस के, ताने मार मार करके बार बार आपको ये जतलाएंगे कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। यदि आप ये ठान भी लें कि मुझे तो अब संतान नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूं, इसी प्रकार से हम जीवन जीना चाहते हैं, परंतु सोसाइटी आपको जीने नहीं देती है, आपका जीना मुहाल कर देगी। जहां पर भी आप जाएंगे, जहां पर भी उनको मौका मिलेगा आपसे कोई बातचीत करने का, 2 मिनट आपके साथ बिताने का, वो आपकी इस दुखती रग पर जरूर कुठाराघात करेंगे। तो ऐसे सभी लोगों को जवाब दें और इस आसान उपाय से बहुत जल्द आप एक स्वस्थ शिशु के माता पिता बन सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो कर्ज है, जब तक हम उसको उतारेंगे नहीं उसके प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो सकते। और 3 जो बातें जो इस उपाय को बेहद खास बना देती हैं, उसमें से सबसे पहला है श्री बृहस्पति अष्टोत्तर शत नामावली, अर्थात जो बृहस्पति देव के 108 नामों का जो श्रृंखला है, जो 108 नाम है, उसका आपको नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, पति और पत्नी दोनों को ही। यदि किसी कारणवश दोनों में से कोई एक नहीं कर सकता है तो दूसरे को तो वो पाठ करना ही करना है। दोनों यदि साथ में करेंगे तो शीघ्र, श्रेष्ठ, बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। और यदि एक व्यक्ति करता है तो थोड़ा सा उसमें डिले हो सकती है, क्योंकि संतान एक ऐसा मुद्दा है जिसकी प्राप्ति के लिए पति और पत्नी दोनों का बराबर सहयोग चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से, बृहस्पतिवार से आप इस पाठ को प्रारंभ कर दें। आसानी से ये आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पर भी आपको मिल सकता है, किसी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर भी मिल जाएगा। इसका जो पाठ है वो आप एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला से करें, ताकि उसकी प्रभाव की जो गहनता है, जो परिणाम की सक्रियता है, वो बहुत शीघ्र आपको प्राप्त हो। पहला कार्य।
दूसरा कार्य है कि फलदार वृक्षों की आपको स्थापना करनी चाहिए। वैसे तो जितने अधिक संख्या में आप करेंगे उतना ही आपके ब्रह्म श्राप में कमी आएगी, परंतु यदि आप अधिक नहीं कर सकते, कोई भी कारण है, स्थान नहीं है, समय नहीं है, परंतु एक एक पति और पत्नी दोनों को अपनी तरफ से कम एक एक फलदार वृक्ष की स्थापना करनी चाहिए। अपने परिसर में नहीं, क्योंकि वो फलदार वृक्ष की छाया आप अपने लिए नहीं, उसके फल आपको स्वयं नहीं उपभोग करने हैं, वो दान स्वरूप करने हैं। तो किसी सार्वजनिक पार्क में, किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे आप उसको स्थापित करें, फलदार वृक्ष को। ये भी आप गुरुवार को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उसकी देखभाल भी करें, उसकी सुरक्षा भी करें, ताकि वो एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर सके। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो भी आपकी नजर में आपके गुरु हैं, आप जिसको दिल से गुरु मानते हैं, चाहे उसने आपको शिक्षा प्रदान की है, आपको दीक्षा प्रदान की है, आपका कोई मार्गदर्शन किया है, आपका कोई दुख दूर किया है, आपके जीवन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाया है, उनका सम्मान सदैव करें। नियमित रूप से उनके पास जाएं, भेंट करें, उनका आशीर्वाद लें, कभी भी उनका दिल दुखाने का कार्य न करें। यदि ये तीनों कार्य आप कर देते हैं साथियों, निश्चित जानिए कि ब्रह्म श्राप तो समाप्त होगा ही, और आपके घर में बहुत जल्द गुड न्यूज भी आएगी। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। इसी प्रकार के साधना से सिद्धि तक की किसी और यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।